एसजी टीवी के सम्मानित दर्शक, हम आप जोड़ रहे हैं भदोही जिले के सुरयाव विकास खंड के अंतर्गत ठटरा ग्राम शिवा निवासी अजीत यादव उर्फ पप्पी से। यह इसके पहले भदोही जिले के लोहियावानी के जिला अध्यक्ष थे और आज इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आज से उन्होंने नई पारी की शुरुआत की है। समाजवादी पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास जताते हुए प्रदेश सचिव लोहियावानी इन्हें नियुक्त किया है। अब सीधे हम जोड़ेंगे उनसे। जी अजीत जी, बताइए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब आपको मिली सूचना तो कैसा महसूस हुआ आपको? निश्चित तौर पे बहुत खुशी होती है कि एक पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के लिए प्रदेश सचिव बनाया जाना आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष जी और डॉक्टर रामकरण निर्मल जी लोहियावानी के शानदार प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके दायित्व को निर्वहन करने के लिए हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता को प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी मिली, बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब आप अपने आप को छोटे से कार्यकर्ता कर, लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। आने वाला समय लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जहां की तमाम पार्टियां तोड़ मरोड़ रही हैं, विधायक टूट रहे हैं, सांसद टूट रहे हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो भाई, भदोही कालीन नगरी की जिम्मेदारी आपको मिली है। वहां से कैसे आप अपनी पार्टी को बाहर लेके जाएंगे या कैसे विजय दिलाएंगे? निश्चित तौर पे पार्टी का दायित्व मिला है, उसके निर्वहन के लिए हम जैसे कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव संपूर्ण समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं। तोड़ मड़ोड़ की राजनीति तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता में सत्ता की हनक दिखा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग न समझे कि सत्ता किसी की बाप की बपौती नहीं है, सत्ता तो आती जाती रहती है। इसलिए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी सत्ता से डरने का काम नहीं करते हैं। हम जैसे लोग हर समय चाहे गरीबों की लड़ाई हो चाहे किसानों की लड़ाई निश्चित तौर पर लड़ने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे कोई नहीं जानता है, उसे भी सर आंखों पे बैठाने का काम किया। यही मनोज पांडे जी अभी जो राज्यसभा में पार्टी के खिलाफ 7 लोग क्रॉस वोटिंग किए हैं, उन लोगों का आप देख लीजिए क्षेत्र में क्या हालात होते हैं। अभी चुनाव हो जाए तो आज के डेट में चुनाव हार जाएंगे। दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया घोषी से, जनता ने उन्हें चुनाव हरा दिया। इसलिए पार्टी सर्वोपरि है हमारे लिए। जी, अब यहाँ बात हो रही है भदोही लोकसभा की। अधिकतर देख रहे हैं कि भदोही जिले के ही लोग या मिर्जापुर जिले के लोग ही इस क्षेत्र में दावेदारी कर रहे हैं लोकसभा के लिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो बसपा के हों। फिलहाल आपकी पार्टी कांग्रेस से जुड़ चुकी है, तो कांग्रेस आप और समाजवादी पार्टी में से किसी एक ही पार्टी अपना यहाँ चुनाव लड़ाएगी, तो आप अपनी मुख्य विरोधी भाजपा पार्टी को मानते हैं? निश्चित तौर पे भाजपा इस समय लड़ाई से बाहर है। यहाँ इसलिए लड़ाई से बाहर है क्योंकि भाजपा के पास जमीनी और जनपद का प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है। वो तो बाहरी इलाके चुनाव लड़ाते हैं और भाजपा के लोगों की मजबूरी है कि बाहरियों को यहाँ सांसद बनाते हैं और कभी जनता के बीच में नहीं आते हैं। जो सांसद हैं अभी वो जनता के बीच में कभी उनका चेहरा लोग नहीं देखते हैं। तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और निश्चित तौर पे मैं आपको आश्वासन देता हूं कि समाजवादी पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को भदोही लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाएगी, निश्चित तौर पे हम लोग घर घर जाके समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करने के लिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अग्रसर आगे बढ़ाने के लिए सर्वोपरि हैं। अजीत जी, मेरा लास्ट और अंतिम सवाल आपसे यह है कि प्रदेश और केंद्र सरकार बताती है मीडिया के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से, तमाम लोग कहते हैं कि हमने सड़क को गड्ढा मुक्त कर दिया, हमने जो सड़क के लिए कार्य किया है आज तक कोई सरकार नहीं कार्य की। इसमें कितनी सच्चाई है? आपको अगर सच्चाई देखनी है महोदय, आप सुरियावा से अभियान चले जाइए, आप रामबाग सुरियावा से पूसा घाट चले जाइए, मानसापुर से मंगुरा चले जाइए, आप छनौरा से अबोली चले जाइए, कतई गड्ढा मुक्त नहीं। अगर हल्की से बारिश होती है तो तालाब की चला लब भरे रहते हैं, समझिए गड्ढे। यही हालात है सरकार का। केवल इनका काम कागजों पर है, जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं है। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि भाजपा पार्टी जो है विपक्ष के नेताओं को मुकदमे में, फर्जी मुकदमे का
फंसाने का कार्य करती है। इसमें कितनी सच्चाई है, आप दर्शकों को बताइए। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इनका काम है एन केन पैकड़ेन किसी को परेशान करना, क्योंकि अगर जनता जनार्दन इस बार इन्हें लोकसभा में इनके घर ईडी और सीबीआई को बैठाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत।